कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, एकदम पूरी भली चंगी। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी तो सबके बोर्ड आने वाले हैं, 10th और 12th वालों के। तो आप लोग पढ़ो बहुत ही अच्छे से, एकदम पूरा मन लगा करके। और आज का जो वीडियो होने वाला वो बहुत ही रिलेटेबल होने वाला है, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है। तो आप लोग वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में देखकर मत छोड़ना, ओके। और फिर लास्ट में बताना भी कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के पहले वो वाली वीडियो देखो। ख़ास करके जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, वो तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे मैंने नोट अपने शेयर किए हैं जो कि बहुत ही अच्छा, एकदम पूरा इजी है और पूरा अंडरस्टैंडिंग भी है। तो एक बार जा कर के चेकआउट ज़रूर कर लेना, ओके। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट कमेंट है ये, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं अपने नोट्स कहाँ से बनाती हूँ, एनसीईआरटी बुक से या फिर बैच से या फिर यूट्यूब से। तो मैं अभी आपको ये सारे आंसर दूंगी एकदम पूरे अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं जो अपना नोट्स है वो मैं बनाती हूँ अपने बैच से प्लस एनसीईआरटी बुक से, इन दोनों से मैं बनाती हूँ। मतलब कि मैं पहले एक लेक्चर ख़त्म करती हूँ, फिर उस लेक्चर में जितने भी टॉपिक कवर होते हैं ना, वो सब मैं एनसीईआरटी से रीडिंग करती हूँ। रीडिंग करने के बाद अगर मुझे एनसीईआरटी में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन दिख जाता है जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, तो वो भी मैं अपने नोट में शेयर कर लेती हूँ, मतलब लिख लेती हूँ नोट्स में, अपने नोट्स में। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एनसीईआरटी बुक से भी और फिर बैच से भी। बैच का जितना भी सारा नोट सब रहता है सब मैं लिख लेती हूँ, और प्लस एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट सब रहता है वो सब भी मैं लिख लेती हूँ। तो दोनों से मैं मिला लेती हूँ। और अगर कोई मतलब कोई टॉपिक ऐसा होता है, कोई पॉइंट ऐसा होता है जो कि हमें समझ में नहीं आता, तो वो मैं यूट्यूब से भी कर लेती हूँ। मतलब मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग लगा लेती हूँ। हाँ, तो मैं बस ऐसे ही तीनों चीज़ मिला करके अपना नोट्स को लिखती हूँ। लेकिन यूजुअली मैं तो बस पीडब्ल्यू का जो नोट्स रहता है वो, और फिर सेकेंड जो मेरा रहता है एनसीईआरटी का लाइन, बस वो, यही इन्हीं दोनों से मैं मिला करके अपने नोट्स बनाती हूँ। तो इसलिए मेरा नोट्स अच्छा भी बनता है और मुझे समझ में भी आता है। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप नोट्स कहाँ से बनाओ, तो अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो उस कोचिंग में अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसका नोट्स बना लो। अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन का बना लो। और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हो, जो कि बुक पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है किसी भी टॉपिक से, तो बस आप उन दोनों को ही मिक्स करके आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। पहला तो कोचिंग का हो गया, फिर ऑनलाइन, और फिर सेकेंड रहता है आपका नोटबुक। तो आप इन दोनों से मैच करके बना सकते हो। तो आप लोग ऐसे करके देखना होगी, बुक से भी बनाना, और जो आपके स्कूल में मिलता है या फिर कोचिंग में मिलता है। स्कूल में तो नोट्स ज़्यादातर नहीं मिलता, हमारे पास लिखाया जाता है। कोचिंग में नहीं, तो जो ऑनलाइन रहता है नोट्स, आप वो दोनों मिक्स करके बना सकते हो अपने नोट्स। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप अपने नोट्स ऐसे बना सकते हो, जैसे कि आपका एक लेक्चर ख़त्म हुआ तो उस लेक्चर में जितने भी टॉपिक आपके कवर हुए हैं ना, वो उतना टॉपिक है ना, आप एनसीईआरटी में जाके रीड कर लो, और दोनों को मिक्स करके बुक से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगता है वो लिख लो। और जो आपको नोट्स मिले होंगे ऑनलाइन किसी भी ऐप पर, आप वो दोनों मिला करके अपने नोट्स बना सकते हो। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग भी बना करके देखना, ओके। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। अब आते हैं सेकंड कमेंट पे, जो है ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी होता है। जब मैं रिवीजन करने जाती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं आखिर रिवीजन क्या करूँ, जबकि मेरे पास रहता है ढड्डी भर का रिवीजन करने के लिए। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। देखो, अगर आप रिवीजन करने बैठते हो और आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढूं, तो सबसे पहले आप है ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ सकते हो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। और इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, उससे आपको याद रहेगा कि हाँ हमको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें क्लैरिटी मिलती है। इसीलिए रिवीजन करने का ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
आप जितना भी क्वेश्चन लगा सकते हो उतना क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बैंक खरीद के लेके आ जाओ, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहो और जो भी आपसे नहीं बन रहा आप उसका तुरंत ही क्विक रिवीजन कर लो। ये सबसे बेस्ट आइडिया, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये। आप लोग एक बार ऐसे रिवीजन करके देखना। और बहुत कोई को मैं देखती हूँ कि वो मतलब क्या करते हैं, पूरा चैप्टर लेके बैठ जाते हैं, 4-5 दिन से वही रटते रहते। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहीं पे जाकर के क्विक रिवीजन कर लो। और अगर आपका कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो पिछले वाला चैप्टर आप उसका रिवीजन कर लो। जैसे कि आज मान लेते हैं कि मेरा न्यू वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ और उसका मैं कोई एक लेक्चर कर रही हूँ, वो मेरा अगर लेक्चर ख़त्म हो गया तो मैं तो आज का तो ये वाला रिवीजन करूँगी, साथ में जो मेरा जो चैप्टर वो ख़त्म हो चुका है मैं उसका भी रिवीजन कर लूँगी 5-10 मिनट में। जितना टाइम लगेगा उतना, 15 मिनट में तो हो ही जाएगा ना रिवीजन। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आज जो पर न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ वो तो मैं पढ़ ही रही हूँ, साथ ही पिछले वाले चैप्टर का भी रिवीजन करते जाना और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाना है। ये रिवीजन करने का बहुत ही बेस्ट आइडिया ये मुझे बताई थी मेरी मिस ने। आई डोंट नो मैं आपको ठीक से समझा पाई भी होंगी कि नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा कमेंट कर देना, ओके। लेकिन मैं जितना हुआ मैं उतना बोली ही, मतलब कि समझाने का मैंने ट्राई किया, बट पता नहीं आपको समझ में आया होगा या नहीं, क्योंकि मैं भी कोई टीचर तो हूँ नहीं कि जो मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूँ। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, जितना मुझे पता है मैंने उतना ही आपको बता दिया। हाँ, तो जाते जाते अब है ना कमेंट करना मत भूलना, ओके। कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी तुम बता सकते हो मुझे, अगर पता होगा तो मैं बता दूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो एक 3rd कमेंट था मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। आप वेट करना कुछ दिन तक बस, फिर मैं वो वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी, ओके। और हाँ, जाते जाते डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, और मैंने प्लेलिस्ट भी पोस्ट किया, तुम प्लेलिस्ट भी चेक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।